बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है, इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्रेस्ट का पार्ट 1 आप लोगों को बताया था, अपलोड किया था। उसमें हमने ब्रेस्ट से पहले हमने अपर लिम्ब में एक्जिला के बारे में पढ़ा था, आर्म पिट के बारे में पढ़ा था कि एक्जिला जो है हम लोग आर्म पिट को कहते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स वगैरह पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने, अगर यहाँ पे देखें तो ब्रेस्ट के फिर मैं 9 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो 9 पॉइंट्स में फिर हमने जो है तकरीबन ब्लड सप्लाई तक पढ़ लिया था। और आज हम लोग नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज के हवाले से जो है मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो आते हैं इसकी नर्व सप्लाई जो कल रह गई थी। अच्छा जी, ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो आप लोग के जहन में ये बात होनी चाहिए कि नर्व सप्लाई यानी ब्रेस्ट से जो मिल्क इंजेक्शन होती है उसका नर्व सप्लाई के साथ कोई काम नहीं होता। मतलब ये है कि नर्व सप्लाई जो है ये जस्ट हमारे पास सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक वगैरह फाइबर्स वगैरह को कंट्रोल करती है या सिग्नल्स ट्रांसमिशन का काम करती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई का काम ये होता है कि जस्ट वो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन का काम कर, चाहे वो स्किन से ब्रेन की तरफ हो या ब्रेन से जो है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ हो। लेकिन अगर हम लोग नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है मिल्क की सेक्रीशन को कंट्रोल नहीं करता। ये बात आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नर्व सप्लाई में एक बात मैंने लिखी है कि एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो इंटीरियर या लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज होती हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज इंक्लूड होती है, 4th से लेकर 6th इंटरकोस्टल नर्व जो है वो इंक्लूड होती हैं। और उनका काम क्या होता है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करना, चाहे वो ब्रेस्ट के जो है इंटीरियर साइड पे हो या ब्रेस्ट के जो है वो लेटरल साइड पे हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं उनका काम यह है कि वो ब्रेस्ट की स्किन को, ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसको सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सेंसरी फाइबर्स की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे ब्रेस्ट के अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ सिग्नल्स ट्रांसमिशन का काम करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लिखे है कि नर्व डू नॉट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ द मिल्क। जिस तरीके से मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोग को बताया कि मिल्क को कंट्रोल करना ये नर्व का काम नहीं होता। ठीक है, बल्कि मिल्क को कंट्रोल करना ये एक हार्मोन का काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन में इरेगुलरिटी आ जाती है तो मिल्क की इजेक्शन में भी इरेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कहाँ से सेक्रीट होता है, ये सेक्रीट होता है एडिनो हाइफिस से सेक्रीट होता है। ठीक है, तो ये आपका है नर्व सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि नर्व सप्लाई जो है इसका काम सिर्फ सिग्नल्स ट्रांसमिशन करना होता है, मिल्क को इजेक्शन या मिल्क की सेक्रीशन में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम लोग जाहिर सी बात है लिम्फ नोड्स के बारे में और लिम्फ वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैंने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में डिवाइड किया है। ठीक है, दूसरा जो है वो मैंने इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में डिवाइड किया है जिसको हम लोग पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं। और थर्ड मैंने डिवाइड किया अदर्स। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, अगर आप लोगों को ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें जो एक्सिलरी जो रीजन था उसमें मैंने आप लोग को बताया था, वहाँ से एक्सिलरी आर्टरीज वगैरह, जो एक्सिलरी टेल के बारे में बताया था, एक्सिलरी एंटीरियर एक्सिलरी फ्लोर्स के बारे में बताया था। ये देखिए एक्सिलरी टेल के बारे में, एक्सिलरी फोल्ड के बारे में ये चीज़। ठीक है, इस जगह की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स की मैं बात कर रही हूँ। तो कौन से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तकरीबन 5 टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर हो गए, एंटीरियर को हम लोग पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। पोस्टीरियर हो गए, पोस्टीरियर को हम लोग सब स्केपुलरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, लेटरल को हम लोग ह्यूमरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। सेंट्रल लिम्फ नोड्स और एपिकल और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। इसका मैं आप लोगों को बुक से बता देती हूँ।
ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप लोग देखें तो एंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, इसको हम लोग पेक्टोरल लिम्फ नोड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेक्टोरल रीजन ऑफ मसल्स के साथ लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल लिम्फ नोड्स ब्रेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट जो है ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एपिकल लिम्फ नोड्स को हमने इंफ्रा क्लेविक्यूलर का नाम भी दिया था। वो क्यों? क्योंकि ये क्लेविकल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग एपिकल लिम्फ नोड्स को इंफ्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स हो। अगर आप लोगों को आर्टीरियल सप्लाई याद हो तो आर्टीरियल सप्लाई में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, ठीक है। वहाँ से जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो यहीं पे बिल्कुल यहीं पे जो है बताए गए हैं इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स के, हर एक नोड्स की अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास 5 टाइप्स, एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर एंटीरियर को हमने पेक्टोरल का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हमने एंटीरियर साइड को नाम दिया है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर को हमने सब स्केपुलर लिम्फ नोड्स का नाम दिया है। लेटरल को हमने यूमरल का नाम दिया है, क्यों? क्योंकि साइड पे हमारे पास एक यूमरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेटरल को हमने इसलिए यूमरस का नाम दिया है क्योंकि अगर आप लोग को इस डायग्राम, तो ये हमारे पास यूमरस होता है, ठीक है, इसलिए लेटरल साइड पे जो है जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल को हमने बिल्कुल लिम्फ नोड्स का नाम दिया है क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो है नोड्स बने हुए होते हैं और वहाँ पे अपने ड्रेनेज का काम कर रहे होते हैं। फिर एपिकल को हमने इंफ्रा क्लेविक्यूलर का नाम दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये देखिए ये क्लेविकल है और क्लेविकल के बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास एपिकल लिम्फ नोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था लिम्फ नोड्स का। सेकेंड पार्ट लिम्फ नोड्स का हमारे पास है इंटरनल मेमोरी और पैरास्टर्नल। अब इंटरनल मेमोरी और पैरास्टर्नल जो है वो हमने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनल मेमोरी, इसको हमने पैरास्टर्नल का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये हमारे पास स्टर्नम के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है एक बॉडी का, ठीक है, ये अब ये हमारे पास ब्रेस्ट एरिया है, ठीक है। ब्रेस्ट एरिया फॉर एग्जांपल हमारे पास वन ब्रेस्ट और ये सेकंड ब्रेस्ट, अब इसके दरमियान में हमारे पास होता है स्टर्नम। तो स्टर्नम के बिल्कुल दोनों साइड्स पे हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम लोग कहते हैं पैरास्टर्नल या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। यहाँ मैंने लिखा है प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। थर्ड आते हैं अदर्स की तरफ। अदर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सुप्रा क्लेविक्यूलर नोड्स है और दूसरा डेल्टो पेक्टोरल या सिफेलिक नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, अच्छा, सुप्रा क्लेविक्यूलर नोड्स जो है ये बेसिकली हमारे पास क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सुप्रा क्लेविक्यूलर नोड्स, बिल्कुल नेम से इंडिकेट हो रहा है। दूसरे को हमने नाम दिया है डेल्टो पेक्टोरल या सिफेलिक नोड्स। अब देखें इस नोड्स की तरफ देखें, ये बेसिकली हमारे पास डेल्टोइड मसल और पेक्टोरलिस मेजर मसल के दरमियान में जो है नोड्स लगे होते हैं, ठीक है। अब उन दोनों के दरमियान में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रूव प्रेजेंट होता है। उस ग्रूव से सिफेलिक वेन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिफेलिक वेन के इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने डेल्टो पेक्टोरलिस या सिफेलिक लिम्फ नोड्स का नाम दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूँ, ये हमारे पास डेल्टोइड मसल है, ठीक है, डीएम, और ये हमारे पास है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस ग्रूव के अंदर क्या चीज़ होती है, या उस ग्रूव के इर्द गिर्द सिफेलिक वेन जो है वो पास होती है, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। सिफेलिक वेन्स के इर्द गिर्द हमारे पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल या सिफेलिक लिम्फ नोड्स कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है बिटवीन द डेल्टोइड मसल एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल सिफेलिक वेन प्रेजेंट इन द ग्रूव, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन ऑल साइड्स ऑफ द सिफेलिक वेन, ठीक है। अदर्स में इसके अलावा आ जाते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स भी आ जाते हैं। अगर आप लोग को याद हो, जो मैंने आर्टीरियल सप्लाई में आप लोगों को बताया था कि कुछ हमारे पास ऐसे पोस्टीरियर साइड से जो है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखें,
यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ब्लड सप्लाई में 3 एक्सिलरी आर्टरी मेन काम करती है और एक सबक्लीवियन आर्टरी, और सबक्लीवियन आर्टरी से फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है उसकी एक ब्रांच निकलती है और वो ब्रेस्ट की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नीचे लिखा था इंटरकोस्टल आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से अराइज होती है, ठीक है, पीछे साइड से अराइज होती है। इसी तरीके से लिम्फ नोड्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 है सब डायफ्रेगमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सिस, ठीक है। कुछ नोड्स जो हैं वो ब्रेस्ट के नीचे यानी जो डायफ्राम रीजन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम लोग देखें तो ये हमारे पास अगर ब्रेस्ट हो गए तो ये जो डायफ्राम रीजन है यहाँ पे भी कुछ नोड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग सब डायफ्रेगमेटिक नोड्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास सब पेरिटोनियल, कुछ नीचे साइड पे भी जो है पेरिटोनियम रीजन पे भी जो है नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंप्लीट लिम्फ नोड्स। काफ़ी लिम्फ नोड्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, और फिर उसके बाद पेरास्टर्नल लिम्फ नोड्स और कुछ अदर्स में आ जाते थे, ठीक है। अदर्स में वो पोस्टीरियर साइड पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते थे। तो ये इंतहाई इजी, देखिए ये नर्व सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज।